तरीके से कभी आप जाते हैं जापान में, वहां पे रेड कार्पेट वेलकम किया जाता है। कभी आप जाते हैं पपुआ में, वहां पे आपको जोन सा है पाँव छुए जाते हैं। इंडिया वाले क्या फील करते हैं? डेफिनेटली बात ये होती है कि जब आप ताकतवर होते हैं, आप दौलतमंद होते हैं, आपका इन्फ्लुएंस होता है, तो पूरी दुनिया आपको सलाम करती है। पाकिस्तान का आज नाम लिया कहाँ जाता है? पूरे इंटरनेशनल फोरम पे वही लिया जाता है जहां इंडिया के कंटेक्स्ट में बात हो रही है। कि अदरवाइज वो ये जानते हैं कि वो एक बड़ी ताकत है जो कि उनके वहाँ पर आइलैंड पर पहुंची है कंट्री में, और वहाँ पर इससे पहले वो ये भी देखते रहे हैं कि इंडिया पूरी दुनिया के लिए अफगानिस्तान और कई ऐसे कंट्रीज उनके लिए अपने बजट में कितना कितना बजट भी रखता रहा है। और भी जब देखें, किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को इतनी रिस्पेक्ट मिलना, इसका मतलब है उस कंट्री को रिस्पेक्ट दी जा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, इंडिया वाले क्या फील करते हैं? ये जो विजिट है इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये विजिट चाइना को काउंटर करने के लिए खास तौर पर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। G7 की समिट थी, वहां पे भी जो बाइडेन ने बोला कि मोदी जी मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए, आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो। तो यही नहीं, वो आए, गले मिले और बहुत सारे। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो इंडिया टाइम। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा कि पीएम मोदी ने न्यू पापुआ गिनी गया है, जिसमें कि पीएम मोदी को भव्य वेलकम किया गया है और न्यू पापुआ गिनी की प्राइम मिनिस्टर ने पीएम मोदी का पैर छू के सम्मान भी किया है, जिसको देखकर पाक मीडिया में तहलका मच गया कि देखो इंडिया को कितना रेस्पेक्ट किया जाता है दुनिया में और इंडिया का कितना ताकतवर और इन्फ्लुएंस बढ़ गया दुनिया के अंदर। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर पीएम को कोई पूछता भी नहीं है और पाक मीडिया तो यहाँ तक डिस्कशन कर रहा है कि आज दुनिया के अंदर पाकिस्तान का कोई नाम भी नहीं लेता है। अगर कोई नाम भी लिया जाता है पाकिस्तान का तो इंडिया की कंटेस्ट में लिया जाता है, ना कि पाकिस्तान के इंडिविजुअली को भी नाम नहीं लिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान कोई भी काम किया ही नहीं है ऐसा कि दुनिया वाले इनका नाम भी ले। दोस्तों, आइए पाक मीडिया का और आगे का चर्चा सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। वहाँ पर एक ही पिक्चर चल रही है और वो है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पहुँचे हैं पापुआ गिनी। वो हमें पहले ही से ही मालूम है, हमने उस विजिट पे बात भी की थी अगर आपको याद हो। तो जापान के बाद वहाँ पर जो उनको वेलकम किया गया है वो बहुत ही ख़ास तरीके से किया गया है, जिसको इंटरनेशनल मीडिया इस तरीके से लिख रहा है कि रिमार्केबल जेस्चर बाय जेम्स मरापे, जो कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ के पापुआ गिनी के हैं। उन्होंने किया क्या है कि जब इंडिया के पीएम वहाँ पर उतरे हैं जहाज़ से, तो उनको वेलकम करने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए थे वो, और उन्होंने बहुत ही एक वार्म वेलकम किया, लेकिन साथ ही झुककर ही टच्ड हिज फीट, उन्होंने उनके पाँव भी छुए। अब इसके ऊपर हर तरफ जो है वो चर्चा है जनाब, हर तरफ चर्चा है। देखिए, बात ये होती है कि जब आप ताकतवर होते हैं, आप दौलतमंद होते हैं, आपका इन्फ्लुएंस होता है, तो पूरी दुनिया आपको सलाम करती है। इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है? कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वैसे भी अगर हम इसको दूसरी तरीके से देखें तो ये उनको मालूम है, जो पीएम जेम्स हैं उनको ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि वहाँ पर इंडिया में इसको बहुत एक अच्छा जेस्चर समझा जाता है, या उनका तो सलाम करने का, नमस्ते करने का उनका तो तरीका ही है। तो उन्होंने असल में ये उनका वे अडॉप्ट किया है वेलकम करने का। हम इसको ये इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आप जब किसी मेहमान को वेलकम करते हैं अपने कंट्री में, तो आप उसको ज़्यादा वार्मली वेलकम करने के लिए कोशिश करते हैं कि जो उसकी पसंद है या जैसे उसका रहन सहन है उस तरीके से करें। तो ये उन्होंने किया है। तो अब इसको जो है वो चर्चा हो रहा है पूरी दुनिया में, इसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। चलें जी, इसमें एक तो ये बात, लेकिन फिर इसकी क्या इम्पोर्टेंस है इस दौरे की, वो भी बड़ी अहम बात है। ये तो अपनी जगह पर कि उन्होंने उसको किया। देखें, अगर इसमें एक और एलिमेंट देखा जाए तो वो ये इसलिए भी उन्होंने इस जेस्चर को देना बेहतर समझा कि वो ये जानते हैं कि वो एक बड़ी ताकत है जो कि उनके वहाँ पर आइलैंड पर पहुँची है कंट्री में, और वहाँ पर इससे पहले वो ये भी देखते रहे हैं कि इंडिया पूरी दुनिया के लिए अफ़गानिस्तान और कई ऐसे कंट्रीज़ उनके लिए अपने बजट में कितना कितना बजट भी रखता रहा है, और जहाँ पर ज़रूरत होती है वो उनको हेल्प आउट करता है। और कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत हो, पैसे की ज़रूरत हो किसी जगह पर, क्योंकि उनके पास है, वो पैसा देते हैं। और ज़ाहिर है कि जब आप पैसा देते हैं तो दूसरों से फिर जो है आपके ताल्लुकात भी अच्छे बनते हैं, लेकिन दूसरे एहसानमंद भी हो जाते हैं। इसमें कोई गलत तो नहीं है बात, वो सही बात है ये। तो वो भी ये देख रहे होंगे कि हमारे अच्छे, बहुत अच्छे ताल्लुकात इनसे बनते हैं, तो उन्हीं को फ़ायदा है। ठीक है। और वैसे
ये तो मैंने एक एंगल्स इसके बयान किए जो हुआ, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो ये तो एक एक अच्छा जेस्चर है, और इसमें कोई ऐसी सच बड़ी बात इसलिए नहीं है कि उन्होंने देखा उसी तरीके से, जो उनका वे है उन्होंने उस तरीके से उनको वेलकम किया। एज ए पाकिस्तानी सबसे पहले अप्रिशिएट करता हूं इंडिया को, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और इंडिया के लोगों को, जिस तरीके से इस टाइम दुनिया में पूरा एक नाम होता जा रहा है इंडिया का। पपुआ के प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल उनके पहुंच हुए और वेलकम किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के पांव नहीं छुए या उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दी, ये रिस्पेक्ट दी गई है इंडिया को। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए, पापुआ न्यू गिनी किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की पहली विजिट है। 1975 में पापुआ न्यू गिनी आजाद हुआ था और इसने ऑस्ट्रेलिया से अपनी आजादी ली थी। उसके बाद से आज तक कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां गया नहीं था। प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो कि पापुआ न्यू गिनी गए। पापुआ न्यू गिनी थोड़ा अंडर डेवलप्ड कंट्री है, अंडर डेवलप्ड क्या बोलूं, मतलब डेवलपिंग इकोनॉमी है, और उस रीजन में है जहां पर चाइना भी बहुत इंटरेस्टेड है इसमें। बिल्कुल। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का वहां जाना एक इत्तेफाक नहीं था। ये पहले से हम लोग काफी टाइम से, हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी थी, लुक ईस्ट पॉलिसी मनमोहन सिंह के टाइम पे थी। उसके बाद उसको आकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया था। हम लोग उस रीजन में पहले दिमाग लगा रहे थे। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन, इसकी 2 मीटिंग्स 2014-15 में हो चुकी थी। उसके बाद से मीटिंग नहीं हो पाई थी। ये मीटिंग होनी थी अब, और मीटिंग के लिए जो बाइडेन को भी आना था, जो बाइडेन आ नहीं पाए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी गए। अच्छा, इंडिया में हिंदू धर्म में बोला जाता है कि अपने से बड़े हैं वो उनके पैर छुए जाते हैं, और ये उनको उनकी टीम ने बताया होगा कि बड़ों के पैर छूना इंडिया में अच्छा माना जाता है। उन्होंने छुए, वो कोई गलत नहीं है, एक रेस्पेक्ट दी, नो डाउट। हमारे यहाँ इंडिया में अगर आप देखें तो हम लोग भी मतलब हम हमारे आसपास जितने लोग रहते हैं इंडिया में, जनरली मुस्लिम्स हैं, हमसे सीनियर हैं, हम उनके भी पैर छूते हैं। और मुस्लिम्स भी, कुछ मुस्लिम्स तो मना कर देते हैं कि नहीं यार, आप तो अल्लाह के पैर छुओ, मेरे ना छुओ, लेकिन फिर भी मतलब बुरा नहीं माना जाता इसको, मतलब ये अच्छा माना जाता है हर जगह। और हम मूवीज देखते हैं इंडिया की, हम ड्रामे देखते हैं इंडिया के, तो ये एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट, एक रिस्पेक्ट का गेस्चर होता है कि आप किसी बड़े के पांव छूते हैं, उनसे आशीर्वाद जिसे कहते हैं वो लिया जाता है। ये मैं जानता हूं इस चीज को, ये किसी का पांव छूने का मतलब बड़ा छोटा नहीं, एक रिस्पेक्ट देना है आई थिंक, तो अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से कभी आप जाते हैं जापान में, वहां पे रेड कारपेट वेलकम किया जाता है, कभी आप जाते हैं पपुआ में, वहां पे आपको जो सा है पांव छुए जाते हैं, इंडिया वाले क्या फील करते हैं? डेफिनेटली देखें, किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को इतनी रिस्पेक्ट मिलना, इसका मतलब है उस कंट्री को रिस्पेक्ट दी जा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, इंडिया वाले क्या फील करते हैं? राइट, इंडिया में तो ऑफ कोर्स इसको बहुत अच्छी तरह से दिया गया है। और ये भी कि पापुआ न्यू गिनी था कहां, ये कोई नहीं जानता, मतलब बहुत कम लोग जानते थे। आज इसी एक एक्ट की वजह से सबको किताब एटलस खोलनी पड़ी है और देखना पड़ा है कि पापुआ न्यू गिनी है कहां। और प्राइम